गुड मॉर्निंग, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो? सब अच्छे होंगे। बात थोड़ी कड़वी है पर देखो, कहनी तो जरूर पड़ेगी मेरे को। इतना बड़ा आरएसएसबी का जो संगठन है, जो पेपर बनवाता है, पेपर करवाता है, लाखों करोड़ों बच्चों को नौकरी दे रहा है, उस आरएसएसबी के अंदर पेपर छप के आते हैं तो मिस्टेक, पर्सन आ रहे हैं तो मिस्टेक। क्यों हो रहा है सर ऐसा? या तो आप बोल दो कि हमारी मंशा नहीं है किसी को नौकरी देने की, हम तो बस है भारतीय सरकार का खजाना भर रहे हैं आपके पैसों से, और आप में से 5 जनों को नौकरी देके साबित कर देंगे भी हमने नौकरी दी। बात करते हैं सीटी 10+2, जिसका पेपर इतना मतलब तोड़ मोड़ के बनाया गया। क्यों बनाया गया सर इतना? इसमें 50% बच्चे सीटी 10+2 वाले, मान के चलो एक बार, मैं और रात अपने मूल जी यही बात बैठे बैठे कर रहे थे कि यार ऐसा क्यों किया किसी ने। मान के चलो सीटी 10+2 वाले बच्चे कितने थे सर? 50% मान के चलो, ठीक है, ज्यादा हो सकते हैं, 50% तो मान के अपन चलते हैं। और सीटी ग्रेजुएशन वाले बंदे कितने होंगे? ग्रेजुएशन मान लो, पोस्ट ग्रेजुएशन मान लो, या जो कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बंदे मान लो, ये 50 मान लो। यहां 50, यहां 50, दोनों कितने हो गए? ये सर हो गए 100। 100% हो गए। कितने फार्म भरे गए? 18 से 20 लाख फार्म भरे। ठीक है, अब ये भाई क्या है? ये भाई सीटी 10+2 का है, जो 10th और 12वीं पास करके अभी अभी निकला है। इसे कुछ पता नहीं दुनियादारी के बारे में, इसे कुछ पता नहीं एग्जाम कैसा होगा, इसे ये भी पता नहीं भी कोचिंग क्या होती है। इसे तो ये पता है एक स्कूल होता है, उसमें जाने का निर्धारित समय होता है, उसमें 7-8 सब्जेक्ट होते हैं, वो अपने को पढ़ने होते हैं। इसकी ये मानसिकता है। अभी तक ये कंपटीशन एग्जाम वगैरह में नहीं पजा, और ये जैसे ही अपना पेपर देने जाता है तो इसे क्या पता चलता है? इसे पता चलता है 12वीं की मैथ आ रही है जो कि लंबी आ रही है, साइंस आ रही है, जीके तो बिल्कुल ही कम आ रहा है, हिंदी आ रही है। अब जो बंदा 12वीं में मैथ है वो हिंदी क्यों पढ़ेगा? जीके वो थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, साइंस और मैथ तो वो बंदा कर देगा। ठीक है सर, ये बात आपकी सही है। इधर ग्रेजुएशन वाले हैं, इन्हें 10th के सवालों का लॉन्ग मेथड नहीं पता, शॉर्ट मेथड पता है। त्रिकोणमिति क्यों आई पेपर में? पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनके लिए पेपर थोड़ा बहुत आसान था, साइंस के सवाल बहुत मुश्किल थे, और एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये पेपर सरल था। तो मान के चलो जीके का वेटेज, राजस्थान का कोई भी पेपर हो, जीके का वेटेज 100% रहता है, पर इन्होंने 100% नहीं दिया। अब मैं बात करता हूं इसकी, कौन कौन से पर्सन हो रहे हैं भैया डिलीट, किस शिफ्ट वालों को मिलेंगे बोनस अंक। ये आरएसएस भी खुद स्वीकार कर रही है कि हमसे गलती हुई है और हम बोनस भी देना चाहते हैं, पर हमें खुद पता नहीं, हमारी इतनी मेहनत करने की श्रद्धा नहीं है, उर्मा नहीं है कि हम उन पर्सनों को ढूंढें, उन्हें फिर हम बोनस अंक प्राप्त करें। तो इनका भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले गलती ये 100 नंबर वाली, मान के चलो हो गई गलती, कोई बात नहीं है भाई, गलती किससे नहीं होती। 100 नंबर का पेपर नहीं है सर, 300 नंबर का पेपर है। इसको अपन ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं बनाएंगे। ये देखो, ये 22 तारीख की पहली शिफ्ट में रीजनिंग का प्रश्न है, 99 नंबर प्रश्न है। पेपर अलग अलग होते हैं, प्रश्नों का सीक्वेंस अलग अलग होगा। इसका उत्तर आ रहा है सर 12, 8+4, 12 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, बच्चा क्या भरेगा? उसके बाद में एक ये साइंस का प्रश्न है, ये 22 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में है। इसका उत्तर आता है 5 × 4 पॉइंट ऐसे कुछ आता है, और 10 की घात तो इनमें से एक भी नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चा क्या भरेगा? ये एक जीके का प्रश्न है जो 22 तारीख की पहली शिफ्ट का प्रश्न है। गणेश्वर यह हड़प्पा से तांबा प्राप्त करते हैं, गणेश्वर तांबे की संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थल है, एक ये प्रश्न है, इसमें थोड़ा डाउट है। उसके बाद में मैं बात करूं अब हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं आलोक राज जी, उन्होंने साफ शब्दों में क्या कहा है? उन्होंने माना है
बहुत त्रुटियां हैं, बोलने से अच्छा है आप सभी से अनुरोध है कि आप सीटी एग्जाम में पीछे 3 दिनों में, तो सीटी का एग्जाम है उनमें पीछे 3 दिनों में, हेलो क्लास में हूं, जितने 3 दिनों में पेपर हुए हैं, कितने पारियों में पेपर हुए हैं सर? पारी तो 6 में हुए हैं और 3 दिन पेपर चले हैं। दिनों में जहां किसी भी पारी के पेपर में कोई भी त्रुटि दिखाई दे तो शिफ्ट वाइज त्रुटियों की लिस्ट शेयर करें, हम आगे इनको मिटाने या कम करने का प्रयास करेंगे। ये बात आलोक राज जी ने, मतलब क्या है सर, आरएसएसबी के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष साहब है ना, पागल फौजी जी, उन्होंने ये स्वीकार की है कि हमसे त्रुटि हुई है और हम इन त्रुटियों को क्या करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। आपको एक लिस्ट बनानी है और हमें देनी है। चलो सर ठीक है, ये भी काम विद्यार्थी करेगा। पहले विद्यार्थी मर पड़ के पेपर दे के आएगा, फिर विद्यार्थी वापिस आपको लिस्ट भेजेगा कि लो साहब इमो पर्सन गलत हो, इमो पर्सन गलत हो, अब थे हमारा नंबर दे दो। तो आप एक काम करो साहब, 100 विद्यार्थी आप क्या करो, चुन लो, 100 विद्यार्थियों को आपने चुना लगाया, उसको चुन लो और उनसे क्या करो, पेपर बनाना शुरू कर दो। ठीक है, मैं तो ये मानता हूं, अगर आप कह रहे हो भाई प्रिंट एरर हो गया, हमसे मिस्टेक हो गई, सर आप कभी विद्यार्थी जीवन में ग्राउंड लेवल पे कार्य करके देखना। कई बार विद्यार्थी है ना इतना, मतलब क्या कहते हैं, आत्मबल इतना कमजोर हो जाता है उसको, क्योंकि वो 1 साल तैयारी करता है और वो पेपर देने जाता है। एक आप सेंटर दूर दूर दे रहे हो, वो पेपर देने जाते हो, उसके ओमार में रोल नंबर गलत भर जाए ना, तो आप कहां चले जाते हो कि आपके ओमार में नंबर गलत हो गए, कोई बात नहीं हम सुधार कर देंगे, आप लिस्ट बना के दे दो। ऐसा आपने कभी कहा क्या? उस विद्यार्थी के ओमार में नंबर गलत भरे होने जाने के कारण, नाम गलत भरे होने जाने के कारण उस विद्यार्थी का नाम आज तक ओमार में नहीं आया। ओमार में क्या, रिजल्ट वाली लिस्ट में नहीं आया उस विद्यार्थी का नाम। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने उसे कभी मौका ही नहीं दिया। आपने कभी उसे ये नहीं कहा कि ओमार में सर नंबर गलत आपने भर दिए तो आप एक बार करेक्शन कर दो, नहीं कहा। नहीं, बस यही तो बात है सर। सबसे अनुरोध है, परीक्षा में जब प्रश्न हो और दिए जाए विकल्पों को पदों की, यदि डाउट हो कि, इन्होंने क्या कहा, अगर आपको डाउट हो, क्या सर आपको डाउट हो कि आपके हिंदी का जो ऑप्शन है वो यदि गलत है तो आप इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश क्या करो, आप पढ़ो। तो सर अब जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है जो 10th पास करके निकला है अभी अभी, उसने आज तक कोई एग्जाम पैटर्न नहीं देखा। और वो एग्जाम पैटर्न क्यों देखे? उन्हें तो ये सिखाया गया है कि 12वीं 12th का पेपर होता है, उसमें हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट है इंग्लिश में आएगा, और नॉर्मल भाषा क्या होती है, हिंदी और इंग्लिश। आप ऐसा काम करो सर, आप हिंदी वाले को ज्यादा महत्व दे दो तो पर्सन ही डिलीट हो जाएगा। नहीं, आप तो इंग्लिश वाले को ज्यादा महत्व दोगे। बिल्कुल। इन्होंने क्या कहा है कि आपने डिप्टी सीएम का इनाम गलत कर दिया। अब बताओ क्या करें सर? भाई चलो प्रश्नों में गलती हो गई, जो बना रहा था वो कोई धतूरे का नशा करके बैठा था, उसने गलती कर दी, डिप्टी सीएम का इनाम गलत कर दिया आपने पेपर में। तो ये कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से पीड़ा दे रहे हो। या तो आप ऐसा एक क्राइटेरिया बना दो कि सर हम तो 20% इस विषय से पूछेंगे, विषय का नाम लिख दो साइंस और आगे टॉपिक लिख दो। आपने तो मन मर्जी के प्रश्न पूछ लिए साहब। बात हुई थी जीके ज्यादा आएगा, जीके ज्यादा आएगा, जीके कहाँ ज्यादा आया है? 20 नंबर की मैथ आती है, 20 नंबर का हिंदी के प्रश्न पूछ लिए इस बार। तो ग्रेजुएशन जो 12वीं लेवल के पेपर का स्तर था वो ग्रेजुएशन लेवल का स्तर था। उन वाले बच्चों को आप ये पेपर देते ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आंकड़ा बैठ जाता। आपने सीटी 10+2 वाले बच्चों को पेपर दिया ग्रेजुएशन वाला, है ना? तो देखो ग्रेजुएशन में सभी बच्चों के 100 से प्लस बढ़ने और इसमें 40% आना भी, मतलब 70% बढ़ना भी क्या है, 70% सही होना भी क्या है, खांडे की धार हो गई है सर। तो फिर चलो हम भी एक थोड़ी सी कर लेते हैं मेहनत। क्या मेहनत है सर, बता दो हमें भी। हाँ देखो सर, बताया नहीं, एक आइडिया लग जाता है। अच्छा, इन्होंने पोल भी कराया कि कौन सी शिफ्ट का पेपर हार्ड था, मॉडर्न था। तो सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये पोल है ना, ये पोल याद रखना,
स्टूडेंट कम देते हैं और जो इधर उधर की बातें करते हैं वो ज़्यादा देते हैं। कल मैं यहाँ बैठा हुआ था, एक बंदा ट्विटर चला रहा था, उसने ये पोल देखा, उसने कर दिया। और वो बंदा चाय की दुकान पे काम करता है, उसका पेपर से लेना देना ही नहीं है, तो पोल का एक अनुमान लगाते हैं। इन्होंने ये बात कर दी, तो आप पोल करवाते क्यों हो? बच्चा देखता है आपकी आईडी पर कम से कम 2 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, वो आके देखते हैं, या कोई नहीं जुड़ा हुआ, जैसे हम यूट्यूबर हैं आपका पोल यूज करते हैं, हम शिक्षक हैं आपका पोल यूज करते हैं, तो उनसे भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बच्चा तंग तो हो जाता है ना, कि यार वो पेपर वास्तव में हार्ड था। सर यहाँ पे एक ब्लैक डॉट, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं सर, ये मैंने घोड़ा बनाया और इसके अंदर पूरा मैंने लाल भर दिया। अब मैं किसी विद्यार्थी से पूछूंगा ना कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो वो एक ही बात कहेगा, मुझे ये लाल बिंदु दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है? लाल बिंदु दिखाई दे रहा है। यही दुनिया है सर, जो हम विद्यार्थी को दिखाते हैं वही दिखाई देगा। बाकी जितना भी ये व्हाइट बोर्ड है ना, ये विद्यार्थी को नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? अपन उस हालात में कभी उन्हें डाला ही नहीं, अपन ने उनको कभी सिखाया ही नहीं कि आपको इस तरफ नहीं देखना है, आपको बाकी बचे हुए की तरफ देखना है। क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप रात को किसी से बात करके सुबह यार 10 लाख रुपए बैंक में जमा कराने हैं, तो आपके पास बैंक की हजारों एप्लीकेशन के आ जाएंगे, ऐप के आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे, आपकी एड में बैंक के नोटिफिकेशन चलेंगे, क्योंकि आपका मोबाइल एलोग्रिथम है सर ये। और अपनी एलोग्रिथम यह कहती है भारत समाज की कि आप जो बच्चों को दिखाते हो ना, वही बच्चा देख पाता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हो सर? आप पोल मत डलाया करो। मेरा आग्रह है कि आप पोल मत डलाया करो, ताकि जो बच्चे इधर उधर से सुन के आते हैं ना कि उस पारी का पेपर बहुत कठिन था, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर वो आगामी भर्तियों के लिए तैयार नहीं हो पाते। अब आप साथियों एक बात याद रखना, 7023029158 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप भी है और टेलीग्राम भी है। 6 पारियों में आपको कौन कौन से पर्सन गलत मिले, वो मेरे को व्हाट्सएप करो, ठीक है? गलत क्या करने हैं सर क्वेश्चन, व्हाट्सएप कर देना, टेलीग्राम कर देना, ठीक है? 45% ने सीटी सेकेंडरी की पहली पारी की परीक्षा को मुश्किल बताया, ये अपन बाद में बात करेंगे। अब आपको इतना काम करना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो मेरे मन में था, मैंने खुल के बोल दिया। अब आपके मन में वो आप कमेंट बॉक्स में बोलो। इस वीडियो को शेयर करो अपने साथियों के साथ, और अपने जितने भी सीटी के पेपर देने वाले थे ग्रुपों में स्टेटस लगा दो। अभी तक जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी तमाम नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक करके जाना और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।